ओके जी, पार्शियल डेरिवेटिव्स के हिसाब से एक बात जो बार बार होती रहती है, मुझे करते हुए भी गुस्सा आ रहा है कि बार बार करनी पड़ रही है, आपको सुनते हुए भी शायद आ रहा हो, लेकिन इस तरह बात करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे दिमाग जो है वो अभी तक एक ही वेरिएबल को देख रहे थे और अब हम बड़े होते जा रहे हैं। और अब हम बड़े होते जा रहे हैं तो हमारे दिमाग भी तो खुलते रहेंगे ना। बड़ी चीज़ के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको बार बार बनाना कम से कम शुरू में ज़रूरी इसलिए है ताकि बात आपके जहन में तफसील से बैठ जाए, कहीं जाए नहीं। अच्छा भाई, अगर ये x और y है तो ये बात तो आप समझ चुके हैं कि ये अगर x है और ये अगर y है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इस एक पॉइंट, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कह दूं 1,2, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट को दोनों समतों में तब्दील होता हुआ देखेगी, या ये कहिए कि तब्दीली कैसे होगी ये समझने में हमारी मदद करती है। तो भाई ये है कि पार्शियल जब मैं x डायरेक्शन में लूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है कि सिर्फ x में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, और जब मैं पार्शियल f बाय पार्शियल y लूँगा तो y में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। और इस तब्दीली की वजह से हमारा जो आउटपुट है, यानी जो पूरा फंक्शन है f, उसमें तब्दीली आती है। तो मिसाल के तौर पे अगर पार्शियल डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूँ 1 और 2 के हिसाब से, तो ये बात हुई। तो अगर x में फ़र्ज़ कीजिए कि -1 की तब्दीली आती है और y में तब्दीली आती है +2 यूनिट्स की, तो ये नेट तब्दीली हमें अपने फंक्शन में यानी अपने आउटपुट में नज़र आएगी। तो ये तो किसी भी फंक्शन की यानी नंबर की बात हो गई। अगर मैं यहाँ पे आपको एक वेक्टर दे दूँ अजीब सी डायरेक्शन में, फ़र्ज़ कीजिए ये मैं कहता हूँ कि ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर v, और इस पर ये वेक्टर का एरो भी लगेगा। तो अब जब मैं x और y में अलग अलग तब्दीली की बात कर रहा हूँ तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस तब्दीली की वजह से बदलेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि ये वेक्टर था हमारा -1 और 2। तो जब मैं इस तब्दीली की बात कर रहा हूँ जिसको मैं कहता हूँ h, तो अगर ये तब्दीली इस पूरे वेक्टर में आ रही होगी तो इसका मतलब है कि वेक्टर इस तब्दीली से ज़रब दिया जा रहा है। और जब मैं ज़रब दूंगा तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, तब्दीली होने के बाद -h और 2h, यानी -1 ज़रब h और 2 ज़रब h। अच्छा, और याद रखिएगा कि ये जो तब्दीली है ये बहुत ही छोटी सी तब्दीली है। हुदूद वाली बात आपको याद आई कि हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं कि h जो है वो सिफर की जानिब बढ़ता जा रहा है, तो 0.001 0.00001 इस लेवल की तब्दीली है, बहुत छोटी तब्दीली। अच्छा, और ये जो छोटी सी तब्दीली है ये x से भी मल्टीप्लाई हो रही है और y से भी मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों से ज़रब दी जा रही है। तो गोया अगर ये 1 यूनिट का चेंज है तो -1 यूनिट का चेंज x में आ रहा है और 2 यूनिट का चेंज y में आ रहा है। तो इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, ये एक साइन है जो आप पहले भी देख चुके हैं, ये कहलाता है नेबला। नेबला नेबला हम ले रहे हैं इस वेक्टर का, और इस नेबला को अगर हम इस फंक्शन से ज़रब दें, क्योंकि हमारा वेक्टर जो है वो भी तो इस फंक्शन से ही इबारत है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये x का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 यूनिट x में तब्दीली आ रही है, और जब हम y डायरेक्शन में y की समत में डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 यूनिट की तब्दीली y डायरेक्शन में आ रही है। तो गोया हमें कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ हो, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है w अगर हमें दिया हुआ हो और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, a कह लें, b कह लें, तो जब हम ये नेबला w लगाएंगे इस f पे तो ये बनेगा a पार्शियल f बाय पार्शियल x जमा b पार्शियल f बाय पार्शियल y। तो इसी बात को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर a और b था, ये दरअसल ज़रब दिया जा रहा है पार्शियल f बाय पार्शियल x और पार्शियल f बाय पार्शियल y से, और ये ज़रब जो है ये एक डॉट प्रोडक्ट है। और इसको हम ये कह सकते हैं कि दरअसल जो वेक्टर w है ये इस तब्दीली से, ये दरअसल f में कुल बदलाव से ज़रब दिया जा रहा है, और ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है।